गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें मैट्रिसेस में डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है कि अगर कोई सिस्टम है m क्रॉस n नंबर्स का, उसको अरेंज किया जा रहा है एक रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में, तो उसमें क्या है, m जो है रोज का काम करेंगी और n जो है वो उसमें कॉलम्स का काम करेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक मैट्रिक्स कहेंगे m क्रॉस n ऑर्डर की। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेंगे। अ सिस्टम ऑफ m क्रॉस n नंबर, m क्रॉस n numbers arranged in the form of rectangular array, having m rows and n columns is called an matrix of ऑर्डर m क्रॉस n। किसी सिस्टम में अगर m क्रॉस n नंबर्स हैं और उसको अरेंज किया जा रहा है रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज किया गया है, जिसमें m रोज हों, m रोज रो हैं उसमें और n इस तरीके से कॉलम है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको मैट्रिक्स कहा जाएगा ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, इफ अगर ये एक मैट्रिक्स A है, Aij, इसके जो अंदर कंपोनेंट है A11 A12 इस तरीके से, तो Aij के फॉर्म में हमने लिखा है और m क्रॉस n, मतलब ये m हमारी रो है और n क्या है, हमारे कॉलम है। बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अगर इस टाइप से कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, तो उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, देन इन द फॉर्म ऑफ A इक्वल टू Aij m क्रॉस n। यहाँ पे सब m जो है रो है, n कॉलम है, रो का जो है उसको सबसे पहले रो लिखते हैं इनटू कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हम बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद m रो है और n कॉलम है, तो कॉलम इस तरीके से होगा और रो किस तरीके से होगी, रो इस तरीके से होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारी क्या है, रो है, तो रो इस तरीके से, तो हम रो सबसे पहले लिख लेंगे। रो में जो सबसे पहला एलिमेंट A11 है, उसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट
A21 है। उसके बाद फिर इसी तरीके से फर्दर फिल करते जाएंगे जितने भी रो कॉलम होंगे। उसके बाद लास्ट का जो एलिमेंट होगा, क्योंकि ये एम रो है तो लास्ट का एलिमेंट क्या होगा, एम होगा लास्ट में। फिर इसी तरीके से हम कॉलम को फिल करेंगे। कॉलम को A11 है, उसके बाद कॉलम में क्या आएगा, A12 आएगा, उसके बाद डैश डैश A1N। ये इस तरीके से M क्रॉस N की मैट्रिक्स में ये आएगा। उसके बाद इसी तरीके से हमने ये कॉलम इस तरीके से हमने फिल किया है। उसी तरीके से इस वाले में हम कॉलम फिल करेंगे। A21 है, A22, A2N। उसके बाद फिर इस तरीके से यहाँ पे सारे फिल करेंगे, ये सारे इसको फिल करेंगे एलिमेंट को। उसके बाद AM1 है, उसके बाद AM2, लास्ट एलिमेंट जो है हमारा, लास्ट एलिमेंट हमारा AMN होगा, AM क्रॉस N, ये होगा हमारा लास्ट एलिमेंट, क्योंकि हमारी क्या है, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो हमने M क्रॉस N की ये मैट्रिक्स हमने देखी है। अगर हम इस एक एग्जांपल लें कि अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अगर हम बनाएं 3 क्रॉस 3 के लिए, तो ये मैट्रिक्स कुछ हम 3 क्रॉस 3 के लिए बना रहे हैं। तो 3 क्रॉस 3 के लिए क्या होगा, 3 रो और 3 कॉलम हो जाएंगे। M क्रॉस N का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे M की जगह ये रो है तो 3 रो होगी और 3 कॉलम, 3 रो है और 3 कॉलम है। उसके बाद एलिमेंट यहाँ पे सारे फिल करेंगे और जिस तरीके से यहाँ पे AMN आया था लास्ट में, उसी तरीके से यहाँ पे क्या आना चाहिए, A33 एलिमेंट आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी जो भी वहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी होगी उसको हम फिल करेंगे, कोई वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे एक मान लेते हैं, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, 5, 6, यहाँ 9, 8, 3। ये बेसिकली 3 क्रॉस 3 की हमने मैट्रिक्स बना ली है। अब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3, 3, 3, 9 एलिमेंट है और 3 इंटू 3 9। तो जितने यहाँ पे रो और कॉलम की जो वैल्यू दी होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी वैल्यू आएगी उतने ही एलिमेंट्स इसके अंदर फिल किए जाएंगे। क्लियर है इतना? तो अभी हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स देखी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स देखेंगे मैट्रिसेस के, कितने कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट है, बहुत सारे इस टाइप के मैट्रिक्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।